भीलवाड़ा के नवनियुक्त जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को महात्मा गांधी अस्पताल का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ उनके साथ रहे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान डॉक्टर गौड़ से कहा, वेरी गुड मैनेजमेंट। कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने अस्पताल के सारे वार्डों का निरीक्षण किया। आईसीयू, चिल्ड्रन, जनरल वार्ड सभी देखें। अस्पताल परिसर में पीडब्ल्यूडी एवं डीएमएफटी के माध्यम से स्वीकृत हुए सरकारी बजट से हो रहे निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। सभी डॉक्टर को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए निर्देशित किया गया है। मरीज से चिकित्सा व्यवस्था का फीडबैक भी लिया गया। पर्ची बनाने सहित इलाज में कोई समस्या हो रही हो तो उसके बारे में पूछा। लगभग सभी मरीज इलाज व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। एनआईसीयू वार्ड का अवलोकन कर हाल ही में पालने में मिली बच्ची के स्वास्थ्य सुधार के बारे में जानकारी ली। बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, उसे बेहतर उपचार देकर जल्द ही स्वस्थ कर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया जाएगा। कलेक्टर ने आउटडोर दौरे के दौरान मरीजों के व्यवस्थित ढंग से बैठने की व्यवस्था को काफी सराहा। अस्पताल में जगह जगह जागरूकता युक्त बैनर चस्पा देख डॉक्टर गौ के मैनेजमेंट की काफी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि इन छोटे छोटे सुधार से आप चिकित्सा व्यवस्था को काफी बेहतर बना रहे हैं। भीलवाड़ा में नियुक्त होने के बाद पहली बार पहुंचे एमजीएच, ओपीडी व आईपीडी के सभी वार्डों का किया निरीक्षण। भीलवाड़ा लोक जीवन। नवनियुक्त जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को महात्मा गांधी अस्पताल का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ उनके साथ रहे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान डॉक्टर गौड़ से कहा, वेरी गुड मैनेजमेंट। कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने अस्पताल के सारे वार्डों का निरीक्षण किया। आईसीयू, चिल्ड्रन, जनरल वार्ड सभी देखें। अस्पताल परिसर में पीडब्ल्यूडी एवं डीएमएफटी के माध्यम से स्वीकृत हुए सरकारी बजट से हो रहे निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। सभी डॉक्टर को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए निर्देशित किया गया है। मरीज से चिकित्सा व्यवस्था का फीडबैक भी लिया गया। पर्ची बनाने सहित इलाज में कोई समस्या हो रही हो तो उसके बारे में पूछा। लगभग सभी मरीज इलाज व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। एनआईसीयू वार्ड का अवलोकन कर हाल ही में पालने में मिली बच्ची के स्वास्थ्य सुधार के बारे में जानकारी ली। बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, उसे बेहतर उपचार देकर जल्द ही स्वस्थ कर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया जाएगा। आउटडोर में मरीजों के बैठने की व्यवस्था को सराहा। कलेक्टर ने आउटडोर दौरे के दौरान मरीजों के व्यवस्थित ढंग से बैठने की व्यवस्था को काफी सराहा। अस्पताल में जगह जगह जागरूकता युक्त बैनर चस्पा देख डॉक्टर गौ के मैनेजमेंट की काफी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि इन छोटे छोटे सुधार से आप चिकित्सा व्यवस्था को काफी बेहतर बना रहे हैं। आभा आईडी पर वर्क करने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने आउटडोर में पर्ची वितरण केंद्र पर पहुंचकर सभी कर्मचारियों को आभा आईडी पर वर्क करने व हेल्थ अपडेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों का इलाज आभा आईडी बनाकर उसे अपडेट करते हुए करें ताकि अगली बार उनका पिछला ब्यौरा व क्या इलाज दिया गया इसके बारे में जाना जा सके। कई बार मरीज चिकित्सा संबंधी पुराने दस्तावेज खो देता है, ऐसे में उसे दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए आप आईडी में अपडेशन बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी अस्पताल में नवनिर्मित 200 बेड का वार्ड जल्द शुरू करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। अलग से जीरेट्रिक वार्ड का निर्माण भी किया जाएगा। कलेक्टर ने अपने दौरे की शुरुआत आपातकालीन कक्ष से की। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर, एक्सरे विभाग, एमआरआई, सर्जिकल ओपीडी, मेडिकल ओपीडी, पर्ची वितरण केंद्र, दवा वितरण केंद्र, आउटडोर रक्त संग्रहण केंद्र, नेत्र रोग विभाग, ओपीडी एक्सरे विभाग, हड्डी रोग विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, दंत रोग, चर्म रोग, नाक कान गला रोग, मानसिक रोग विभाग, ईएजी, लेबोरेटरी, फीमेल मेडिकल वार्ड, आईसीयू वार्ड, एमटीसी वार्ड, मातृ एवं शिशु चिकित्सालय आउटडोर व एनआईसीयू वार्ड का अवलोकन किया। इसके अलावा अस्पताल में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर गौड़ सहित एमजीएच उप नियंत्रक डॉक्टर कपिल शर्मा, हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बैरवा, एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा सिंह चौहान, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीणा, नर्सिंग अधीक्षक दुर्गालाल मीणा, राजकुमार शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, बिजू मैथ्यू आदि मौजूद थे। आज मॉर्निंग में महात्मा गांधी हॉस्पिटल का हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बाकी सारे डॉक्टर्स के प्रेजेंस में यहाँ पे एक एक वार्ड में एक एक जगह
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का रिव्यू किया है और सारे वार्ड्स विजिट किए हैं। यहाँ का न्यूनेटल आईसीयू यूनिट देखा है और साथ में फीमेल वार्ड, जनरल वार्ड, ओपीडी में केसेस और उनके ट्रेंड्स देखे हैं। और हॉस्पिटल में जो मेन होने वाले वर्क्स हैं उनका भी हमने वर्क देखा है। कुछ वर्क्स पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ वर्क्स डीएमएफटी के माध्यम से हो रहे हैं, कुछ वर्क्स गवर्नमेंट बजट से सैंक्शन हुए हैं। सो वर्क्स प्रोसीड कर रहे हैं। सभी में हमारा मेन पॉइंट यही है डॉक्टर साहब को कि जो मेन पॉइंट्स हैं बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज के, उन पे फोकस करते हुए और बेटर हेल्थ केयर की सर्विसेज पहुंचाई जाएं। और फीडबैक भी पेशेंट्स का मैंने कुछ लिया है और उनसे पूछा कि कहीं उनको पर्ची बनाने में कोई समस्या आई हो, कहीं और कोई समस्या आई हो, तो रिस्पांस मुझे अच्छा मिला है। और उसमें उन्होंने पर्ची के रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड या फिर बाकी इश्यूज़ के रिलेटेड मुझे एक अच्छा फीडबैक दिया है। आईसीयू का भी यूनिट हमने न्यूनेटल वाला देखा है। एक बच्ची जो कुछ दिन पहले यहाँ पे पालने में मिली थी, उसकी भी हेल्थ मैंने जाके देखी है और उस बच्ची की रिकवरी हो रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है वो बच्ची और वी आर वेरी होपफुल कि वो जल्द पॉजिटिव हम उस पर वर्क करके उन्हें डिस्चार्ज कर पाएंगे। और हमने बाल कल्याण समिति से भी आगे संपर्क किया ताकि उस बच्ची का विकास हो सके और आगे ग्रोथ हो सके। कुछ नया नवाचार भी और करने जा रहे हैं कि आपने पूरा विजिट भी किया और कुछ दिशा निर्देश आप कोर्ट साहब को दिए जो मेन वर्क जहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छा कर रहा है वो है कि जो पुराने स्पॉट्स हैं वहाँ पे पेशेंट्स के बैठने के लिए सुविधाजनक करने के लिए फसाड इम्प्रूवमेंट में और साथ में जो बैठने के स्पेसेस में इम्प्रूवमेंट में हॉस्पिटल ऑलरेडी काम कर रहा है। उसके साथ साथ हमने आभा आईडी पे वर्क करने के लिए एमएस सर को कहा है और उसमें आभा आईडी में हेल्थ रिकॉर्ड्स का जो अपडेशन होना है उसकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जो आईसीयू के पेशेंट्स रहेंगे, जो सीरियस पेशेंट्स हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। उनमें हम सारे उनके मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स आभा आईडी में ही अपडेट कर देंगे सो दैट वो पेशेंट बार बार जब हमारे पास आने की ऑप्शन आती है तो हम उसकी आभा आईडी से ही उसका पुरानी केस हिस्ट्री ले सकेंगे, पहले उसका क्या उपचार हुआ है वो देख सकेंगे और भविष्य में उसका बेटर और ट्रीटमेंट हो सकेगा। और पेशेंट के लिए भी जो प्रॉब्लम आती है कि साहब पिछली बार की मेरे पास पर्ची नहीं है, केस फाइल नहीं है या रिकॉर्ड्स नहीं है या दवाइयों की डिटेल्स नहीं है, वो सारा कुछ डिजिटाइज करने के लिए हमने एमएस सर को कहा है। एक साथ में हमारा 200 बेडेड का जो विंग चल रहा है वो कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, तो हमारी कोशिश है कि उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करा के उस 200 बेड को, क्योंकि समर में ओपीडी आईपीडी के नंबर्स सर्च करते हैं तो उसको देखते हुए उसको भी टाइमली कंप्लीशन के लिए हमने कहा है। तो ये अच्छे वर्क्स हैं जहाँ पे हम कर रहे हैं। अलग से जीरियाट्रिक वार्ड के लिए वर्क करेंगे और जहाँ पे भी स्वच्छता के रिलेटेड वर्क्स करवाने वो भी वर्क्स करवाएंगे। थैंक यू जी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।